जहां जमीन समंदर से मिलती है, वहां सिर्फ लहरें नहीं, एक संकल्प उठता है, सुरक्षा और सहयोग का। भारत का समुद्री तट, हजारों किलोमीटर लंबा विस्तार, जो सिर्फ प्राकृतिक नहीं, रणनीतिक भी है। यहां सीआईएसएफ है, एक ऐसा बल जो सिर्फ औद्योगिक परिसरों की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि सीमाओं के पास बसे समुदायों से भी गहरे रिश्ते बनाता है। ये कहानी है उस लहर की जो तटों पर विश्वास की नींव रखती है। सीआईएसएफ, भारत का केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ने 2025 में मनाया अपना 56वां स्थापना दिवस। इस बार उत्सव सीमित नहीं था सिर्फ समारोहों तक, ये थी एक जिम्मेदारी की पुकार। संकल्प, तटीय सुरक्षा को सामूहिक भागीदारी से और मजबूत बनाना। यात्रा शुरू हुई साइकिलों पर, लेकिन पहुंची दिलों तक, क्योंकि ये अभियान सिर्फ रास्तों का नहीं था, ये था भरोसे, सहभागिता और सुरक्षा का उत्सव। सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वर्चुअली शुभारंभ किया। सीआईएसएफ कोस्टल साइक्लोथॉन का ऐतिहासिक सफर। 2 टीमें निकली, पूरब से बखाली बीच और पश्चिम से फोर्ट लखपत। This rally on the 2 flanks of the Indian Peninsula is 6,553 kilometers long, and it is aimed at highlighting coastal security awareness, the partnerships across different communities which the Government of India builds so that we have a safe environment, safe coastal borders, awareness against drug trafficking and drug addiction, awareness about other trafficking dangers which happen through the coasts and other borders, and to generate a feeling of nationhood and unity amongst different communities in the country and other government agencies. 100 से अधिक साइकिलिस्ट, एक ही उद्देश्य, तटों पर सजगता, समाज में सहयोग, सुरक्षित तट, समृद्ध भारत। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये था चलता फिरता संवाद, वर्दीधारी सुरक्षा और तटीय जन आत्मा के बीच। बंदरगाहों से शांत गांवों तक, मैंग्रोव जंगलों से बाजारों तक, साइक्लोथॉन ने रेखांकित किए खतरे, तस्करी, घुसपैठ और पर्यावरण को नुकसान, और सामने आए वो रक्षक जो हर दिन तट की सुरक्षा में डटे रहते हैं। इस साइक्लोथॉन की आत्मा थे तट प्रहरीज, तटीय सुरक्षा की पहली पंक्ति, वहीं जो सबसे पहले किसी खतरे या संदिग्ध गतिविधि को भांप सकते हैं और समय रहते सशस्त्र बलों को सतर्क कर सकते हैं। साइक्लोथॉन ने उन्हें सिर्फ जोड़ा नहीं, उन्हें उनका महत्व भी बताया। हर मुलाकात में ये संदेश साफ था कि वो देश की सुरक्षा के मूक प्रहरी नहीं, बल्कि सबसे अहम सहयोगी हैं। उनकी सतर्क नजरें, उनकी स्थानीय समझ, देश की सीमाओं की सुरक्षा में अमूल्य हैं। साइक्लोथॉन ने उन्हें एक एहसास दिलाया कि वो कितने खास हैं और कैसे उनके कदम देश को सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। और फिर आया रंगों का त्योहार, होली, जिसने कर्तव्य को खुशियों से मिलाया। सीआईएसएफ साइक्लिस्ट्स ने स्थानीय समुदाय के साथ खेली होली। उड़ता गुलाल, खिलती हंसी और दिलों के बीच घटती दूरियां, इस रंगों की बाती से रिश्तों की लौ जली। इस उत्सव ने सीआईएसएफ को लोगों के और करीब ला दिया, एक सैनिक नहीं, एक अपना बनाकर, ताकि समुदाय सीआईएसएफ के मानवीय चेहरे को भी देखे और उनके साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करे। सिर्फ सुरक्षा का नहीं, अपनत्व का भी। 26 बड़े आयोजनों और 118 स्थानीय संवादों के साथ साइक्लोथॉन बना एक चलता फिरता सांस्कृतिक रथ। हर पड़ाव पर लोक नृत्य, पारंपरिक युद्ध कलाएं
संगीत और संवादों ने तटीय भारत की सांस्कृतिक गहराई और सामूहिक चेतना को उजागर किया और इस महायात्रा के केंद्र में रहे 4 भव्य आयोजन हर शहर ने अपने ऐतिहासिक स्थल को सुरक्षा और संस्कृति के उत्सव में बदल दिया। मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया। समंदर के पृष्ठभूमि और इतिहास की छांव में यहाँ पारंपरिक नृत्य, बैंड परेड और रंगारंग कार्यक्रमों ने साइक्लोथॉन का स्वागत एक भव्य उत्सव की तरह किया। कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर। प्राचीन धरोहर की गोद में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने परंपरा और तटीय सुरक्षा को एक पवित्र मंच पर एकजुट किया। मैंगलोर, तटीय चौक और मैदान। लोक कला, संवाद और सामूहिक भागीदारी से यहाँ का आयोजन बना एक जीवंत जन समागम, जहाँ हर नागरिक इस आंदोलन का हिस्सा बना। चेन्नई, मरीना बीच। लहरों की सरगम और लोक प्रस्तुतियों के बीच समुद्र तट ने गूंजा सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के गीतों से। हर आयोजन ने न केवल तटों को जोड़ा, बल्कि लोगों के दिलों को भी एक लय में बांधा, जहां संस्कृति, सुरक्षा और सहभागिता साथ चले। और सीआईएसएफ अकेली नहीं थी, साथ चले आम नागरिक, पुरुष, महिलाएं, बच्चे। हर किलोमीटर बन गया एकता का प्रतीक। कभी रास्ता बना खेल का मैदान, क्रिकेट, वॉलीबॉल। खेल बने सेतु, रक्षक और रक्षितों के बीच। साइक्लिस्ट रुके भी, कभी विरासत से जुड़ने, कभी आत्मशक्ति पाने। मंदिरों की सीढ़ियां, किलों की दीवारें और तटों की लहरें बन गईं उनके सफर का हिस्सा। कभी भोर की पहली रोशनी में, कभी दोपहर की तपती धूप में और कभी सूर्यास्त की नर्म लहरों के साथ। जहां भी अवसर मिला, साइक्लिस्टों ने लिए दिव्य आशीर्वाद। हर पड़ाव बना एक अनुभव जो सिर्फ भूगोल नहीं, आत्मा को भी छू गया। देश ने देखा और देश जुड़ गया। सिनेमा से खेल, सोशल मीडिया से न्यूज चैनलों तक, हर जगह गूंजा साइक्लोथॉन का संदेश। इस पहल को मिला भारत की जानी मानी हस्तियों का साथ। रजनीकांत, आमिर खान, आर माधवन, सुनील शेट्टी, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, श्रेया घोषाल, मंजू वारियर जैसे कलाकारों ने इस अभियान को न सिर्फ समर्थन दिया, बल्कि इसके संदेश को देश भर में पहुंचाया। सुनील गावस्कर, सुरेश रैना, सानिया मिर्जा और श्रेयस अय्यर जैसी खेल हस्तियों ने साइक्लोथॉन की भावना को सलाम किया और युवाओं को इससे प्रेरित किया। इन शुभकामनाओं और समर्थन की लहर ने सीआईएसएफ साइक्लोथॉन को सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बना दिया, जो हर स्क्रीन से निकलकर हर दिल तक पहुंचा। और फिर आया आखिरी पड़ाव, कन्याकुमारी, जहां 3 समुद्र मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद स्मारक की छांव में साइक्लिस्ट्स रुके, लेकिन ये आंदोलन नहीं थमा। ये केवल मंजिल नहीं थी, ये था एक ऐतिहासिक मिलन। 25 दिन की कठिन यात्रा के बाद पूर्व और पश्चिम की टीमें पहली बार आमने सामने आई। ये था जज्बे, एकता और समर्पण का जश्न। समापन समारोह में सभी तटीय राज्यों की मिट्टी जो साइक्लिस्ट अपने साथ लाए थे, सीआईएसएफ के महानिर्देशक श्री रजविंदर सिंह भट्टी को भेंट की गई। ये एक प्रतीक था हर तट की साझी भागीदारी का, एक ऐसा क्षण जो भावनाओं और गौरव से भर गया। स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां, सीआईएसएफ बैंड की धुनें और रंगारंग कार्यक्रम इस समापन को एक उत्सव में बदलते गए, जहां सुरक्षा और संस्कृति साथ चले। क्योंकि ये सिर्फ साइकिल की रफ्तार नहीं थी, ये थी एक लहर, जागरूकता और बदलाव की। हर पेडल ने उठाई एक नई लहर जो तटों से दिलों तक पहुंची।
ये था एक वादा तटों की सुरक्षा का। ये था एक विश्वास, एक भारत का। और जब तक ये तट है, ये लहर चलती रहेगी। सुरक्षित तट, समृद्ध भारत।